ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल हम लोग जो हैं 84 लाख योनियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने खाली उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैं आज इसको पूरा करूंगा। 84 लाख योनियां कौन सी हैं? चारों गतियों के जीवों के उत्पत्ति स्थान संक्षेप से उपरोक्त 9 प्रकार के अथवा विस्तार से 84 प्रकार के कहे गए हैं, है ना। 9 प्रकार जो अपन ने उनकी जो उत्पत्ति स्थान थे, अर्थात योनियों के बारे में 9 तरह के पढ़े थे ना। ये सचित योनि, अचित योनि, सचित्ता, सचित योनि, शीत योनि, इस तरह चारों गतियों के जीवों के उत्पत्ति स्थान संक्षेप से उपरोक्त 9 प्रकार के अथवा विस्तार से 84 लाख प्रकार के कहे गए। चारों गतियों में इन 84 लाख योनियों में जीव अनादिकाल से भ्रमण करता आ रहा और जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसका यह भ्रमण चलता रहेगा। ये 84 लाख योनियां निम्न प्रकार से हैं। पहला, पृथ्वी का एक जीवों की 7 लाख। देखो इसका अर्थ क्या है? जैसे कि कोई पत्थर के अंदर में पाए जाएंगे जीव, खदानों के अंदर पाए जाएंगे जो जीव, या जो है किसी जहाँ पे थोड़ी नमपना होगा न, वहां पर जो उत्पन्न हो जाते हैं जीव। तो वो जो अलग अलग जो स्थान में है और जहाँ उत्पत्ति हो रही पृथ्वी का एक जीवों की, लेकिन अलग अलग स्थानों में हो रहे हैं, उनके आकार प्रकार भी अलग अलग होते हैं। वो सारे मिला करके उनको योनिया कहा गया। अब ये 7 लाख जो बताया, 7 लाख प्रकार की जो है वो जगह हैं जहां पर वो उत्पत्ति होती उनकी, कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाती है। किसी खदान में हो रही है, किसी की मिट्टी में होती है, किसी के बालू के अंदर हो रही है, तो किसी के जो है हीरे जवाहरात आदि जो दूसरे स्टोन है उनके उनमें हो रही है, किसी के पत्थर के नीचे हो रही है, किसी के जो है वो और तरह से हो रही है। तो वो जो इस तरह के मिला के जो स्थान केवल ज्ञानियों को पता है, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी का एक जीवों के उत्पत्ति स्थान 7 लाख प्रकार के हैं, है ना। 7 लाख ही जीव नहीं है, 7 लाख प्रकार के उनके उत्पत्ति स्थान। फिर जल का एक जीवों के भी ऐसे 7 लाख उत्पत्ति स्थान है। अग्नि का एक जीवों के भी 7 हैं, वायु का एक के 7 हैं, नित्य निगोद जीवों के 7 हैं, इतर निगोद जीवों के 7 हैं, प्रत्येक वनस्पति जीवों के 10 हैं। तो देखो ये 6 तक तो ये सारे जो सब एक इंद्रिय जीव हैं, और 7वां भी एक इंद्रिय जीव में आता है। लेकिन प्रत्येक वनस्पति है वो, प्रत्येक वनस्पति वनस्पति काय का है, जिसमें मतलब एक शरीर का एक ही मालिक होता है। ऐसे उनके 10 लाख भेद हैं। फिर 2 इंद्रिय जीवों के 2 लाख हैं, 3 इंद्रिय जीवों के 2 लाख हैं, 4 इंद्रिय जीवों के 2 लाख हैं, 5 इंद्रिय जीवों की। अब उन्होंने उसमें विश्लेषण किया, 5 इंद्रिय में कौन कौन आते हैं? देव आते हैं, नारकी आते हैं, तिर्यंच भी आते हैं, कुछ तिर्यंच, और मनुष्य भी आते हैं। तो 5 इंद्रिय वाले जीवों के, देवों के 4 लाख जो है किसमें है? 4 लाख उत्पत्ति स्थान है। नारकियों के 4 लाख हैं, तिर्यंचों के 4 लाख हैं, मनुष्यों के 14 लाख हैं। ये उनके जो विमान वगैरह हैं, देवों की जब बात करेंगे तो कौन कौन से पटल के ऊपर हैं, कौन कौन से विमान हैं, कौन विमानों में कहाँ कहाँ उनकी उत्पत्ति होती है, ये सब मिला के उन्होंने 4 लाख की गणना की है। इसी तरह नारकियों के अलग नरकों में अलग अलग बिल होते हैं जहाँ उनकी उत्पत्ति होती है, साथ में नरक में गिनती के बिल होते हैं। तो वो सब गणना करके नारकियों के 4 लाख उत्पत्ति स्थान बताए। त्रियंचों के भी ऐसी गणना की गई है, जो पंचेंद्रीय त्रियंच हैं उनके भी 4 लाख हैं, है ना। ऊंट हैं, घोड़े हैं, ये हैं, वो सब इस तरह के जो जीव हैं उनकी सब गणना करके 4 लाख में वो आता है। और मनुष्यों की 14 लाख हैं। तो मनुष्यों की जैसे अलग अलग जो है भोग भूमियों में अलग तरह के मनुष्य हैं, या ब्लिच खंड में अलग तरह के मनुष्य हैं, या जो कुभोग भूमियों में अलग तरह के मनुष्य हैं, यहाँ पे आर्यखंड में अलग मनुष्य हैं। तो ये सब मिला के जो गणना की तो 14 लाख किस्म के उत्पत्ति स्थान मनुष्यों के आए। ठीक है, उनकी प्रकार भी अलग होती है। कहलाएंगे मनुष्य ही, लेकिन उनका थोड़ा सा डेविएशन, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। इस तरह से सब मिला के 84 लाख इनका टोटल हुआ। उपरोक्त अनुसार एक इंद्रिय जीवों की कुल 52 लाख योनियां हैं, है ना। ये एक इंद्रियों का जब टोटल लगाएंगे, आरपीएन साहब आए तो देख लेंगे अपने कैलकुलेटर से, कि एक इंद्रिय जीवों की कुल 52 लाख योनियां हैं और त्रस जीवों की 32 लाख योनियां हैं।
त्रसजीव कहाँ से शुरू होते हैं? 8 नंबर से। तो 8 नंबर से लगा के और 11वें नंबर तक जोड़ लें तो त्रसजीवों की 32 लाख योनियां हैं। इस तरह से ये उत्पत्ति स्थान है। इन सभी उत्पत्ति स्थानों में हम और आप अनेकों बार, अनंतों बार जन्मे और मरे। ठीक है, और उनमें जो उत्पत्ति होने का, जन्म होने का जो दुख है, कष्ट है, वो हम तो भूल जाते हैं सब। लेकिन केवल ज्ञानी ने जाना है और भी दूसरे ज्ञानियों ने जाना है कि इतना कष्ट होता है वो कि जिसका कि कोई पार नहीं। जन्म मरण का दुख बहुत जबरदस्त होता है। तो वो जो निगोदिया जीव है उसको जो कष्ट क्या है? अब वैसे वो पंचेंद्री भी नहीं है, लेकिन उनको उसको कष्ट क्या है? जन्म मरण का ही कष्ट है। एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जन्मना और मरण होना किसको कहते हैं? तो इसलिए इन योनियों में जो मैंने भ्रमण किया, जो जन्म मरण किया, भले ही मैं देवगति में गया, भले ही मैं नरक गति में गया, कहीं भी गया, लेकिन इन सारी गतियों में जन्म होना, मरण होना, ये खेल कब तक चलेगा? और इससे मुझे क्या मिलता है? इससे बहुत आकुलताएं मिलती हैं। और जब उन गतियों में, उन योनियों में उत्पन्न होता हूं, तो उन योनियों के में पैदा होने वाले जीवों जैसे ही मेरे भाव होते हैं। और उन भावों को पाकर के मैं फिर से इस तरह के कुत्सित जो है भाव करता हूं कि फिर से मुझे खोटी क्षुद्र योनियां मिलती हैं। इसलिए ये मेरा भाव संतति जो है समाप्त होती नहीं। मैं निरंतर उनमें लगा रहता हूँ। सिंह होता हूँ तो क्रूरता के परिणाम आते हैं, क्रूर होता हूँ तो और जीवों को घात करता हूँ, फिर नए कर्म बनते हैं। ऐसे मैं अनंत काल तक उनमें बंधा रहता हूँ। आपको पंच परिवार परावर्तन इसमें अगर होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आगे कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। पंच परावर्तन पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैंने कितनी तरह के परावर्तन किए। अभी यहाँ पे जन्मा हूँ और फिर उससे 1 मिलीमीटर आगे जन्मूंगा, फिर उससे अगला 1 मिलीमीटर आगे जन्मूंगा, ऐसे तीनों लोकों में जन्मूंगा। और वो जब पूरा काल पूरा हो जाए, सब क्षेत्र पूरा हो जाए, जब वापस उसी तरह की योनि में पैदा होकर के जब उसी स्थान पर दोबारा पैदा होऊंगा, तब वो एक परावर्तन कहा जाता है, क्षेत्र परावर्तन। ऐसे काल परावर्तन ये सब और बड़े बड़े हैं। भाव परावर्तन, ये 5 परावर्तन मैं आपको बताऊंगा। तो अपने को लगेगा कि मैं कितने काल से जो है इसी दुख की अवस्था में जो है जी रहा हूँ। मुझे मालूम भी नहीं कि मैं कितनी बार मरा और कितनी बार जिया। और अब चूंकि सब प्रकार से हमें अनुकूलता मिली है, ये ऐसी हमारी पर्याय मिली है जिसमें मुझे कुछ सुनने को मिला है। ऐसा अभी तक कोई सुनाने वाला नहीं था। अब हमारा जो है काल लब्धि आई, अच्छी हमें जो पर्याय मिली, उत्तम पर्याय मिली, और सब तरह से हमें अनुकूलता मिली है। सुनना सुनाना, जिनवाणी सुनना सुनाना, सुनाने वाले अपनी बुद्धि में आ जाना, है ना, रुचिवान होना, ये सब उत्तरोत्तर जो है मुश्किल चीजें हमको मिली हैं। तो इसलिए ये बेस्ट हमको समय मिला है, पर्याय मिली है, जिसमें उन 84 लाख योनियों में मैं क्यों भटका, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सताया गया, उसका और डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत हालत खराब हो जाने वाली है। लेकिन ये मैं जान जान गया हूँ कि इन गतियों में अज्ञानता के कारण इन 84 लाख योनियों में मैं भटकता रहा। अज्ञानी तो अभी भी हूँ, लेकिन उतना नहीं हूँ। कम से कम ये बात समझ में तो आने लग गई है ना। इसलिए जिन लोगों ने इसको पहली बार सुना, समझा, 84 लाख योनि तो सब दूसरे दर्शनों में भी बताई हैं, लेकिन उनकी डिटेलिंग कैसे है वो 84 लाख योनि, और उनमें कष्ट क्या है ना। सबसे बड़ा कष्ट है उनका जन्म मरण का। वहां के वातावरण में जीना वो अलग बात है। तो इस तरह से हमने 84 लाख योनियों को शॉर्ट में समझा है। इसका विस्तार जो है गोमट सार आदि ग्रंथों में दिया है, तो वो कभी आपको अपन पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। इसके बाद हमने जन्म पढ़ लिया, अब मरण के बारे में पढ़ेंगे, पेज 349। मरण के 5 भेद हैं। पहला पंडित पंडित मरण, दूसरा है पंडित मरण, तीसरा है बाल पंडित मरण, चौथा है बाल मरण, पांचवा है बाल बाल मरण। तो ये सब 5 प्रकार के मरण हम पढ़ेंगे। प्राणों का वियोग अर्थात वर्तमान आयु का विनाश होना मरण कहलाता है। ये सब अपन जानते हैं इस परिभाषा को। मरण के 5 भेद हैं। पंडित पंडित मरण यानी केवली भगवान के निर्वाण को पंडित पंडित मरण कहते हैं, है ना। 2 बार उसमें पंडित आने का अर्थ क्या है कि जो परम वांछनीय मरण की अवस्था है, जिसमें एक बार मरने के बाद फिर दोबारा मरण नहीं होते, अंतिम मरण होता है। इसलिए वो उसको
महिमा, उसका बहुमान लाने के लिए उसका नाम दिया गया है पंडित पंडित मरण। केवली भगवान के निर्वाण को पंडित पंडित मरण कहते हैं, इसे ही निर्वाण भी कहते हैं। यह 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है ना। देखो हमारे यहाँ तो जीव जब कोई मरण को प्राप्त होता है तो मरण होने वाला है, उसकी मरणासन्न अवस्था में है, अच्छा भला है लेकिन मरणासन्न अवस्था में है, तो उसके सारे घर के लोग मित्र आदि बड़े विवल रहते हैं कि किसी तरह ये बच जाए, क्या पता ये कितना कष्ट भोग रहा है, ये बच जाए तो बहुत अच्छा है, और उस आशा में खड़े रहते हैं उसके आसपास कि काश इसका मरण ना हो। लेकिन केवल ज्ञानी का मरण अर्थात निर्वाण ऐसा होता है जहां देव और इंद्र इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, मनुष्य भी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उनका निर्वाण हो। कितना अनोखा निर्वाण है, कैसा अनोखा मरण है जिसके होने के बाद जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, फिर कोई जन्म मरण नहीं, अंतिम जन्म और अंतिम मरण। उस अद्भुत घटना को देखने के लिए, विटनेस करने के लिए देव और इंद्रों की भीड़ लगी रहती। तो सोचो, इसलिए वो ऐसा मरण हमें भी प्राप्त हो, तो वो मरण की अवस्था कौन सी है? वो केवल ज्ञानी के रूप में निर्वाण की भूमिका है, उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। दूसरा है पंडित मरण। रत्नत्रय से युक्त मुनियों के मरण को पंडित मरण कहते हैं, है ना। छठे से 11वें गुणस्थान वर्ती का मरण पंडित मरण है। जो जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और उसके बाद में छठे गुणस्थान से मुनि हो जाते हैं, उसके बाद में छठे से लेके 11वें गुणस्थान तक जो श्रेणी आरोहण करने वाले जो मुनि हैं, क्योंकि 12वें गुणस्थान में तो जो मरण होता है वो ऊपर आ गया, पंडित पंडित मरण। उससे नीचे के जो गुणस्थानों में मुनि दीक्षा पूर्वक जो हुआ वो भी उत्तम मरण तो है ना, हालांकि उससे जाने वाले जो जीव हैं वो देव गतियों में जाते हैं। पंडित मरण, रत्नत्रय से युक्त मुनियों के मरण को पंडित मरण कहते हैं। छठे से 11वें गुणस्थान वर्ती का मरण पंडित मरण है। तीसरा बाल पंडित मरण। देशव्रती श्रावक अर्थात जो सम्यक दृष्टि है और जिसने व्रत प्रतिमा आदि ग्रहण किए हैं उसका मरण बाल पंडित मरण है। यह 5वें गुणस्थान वालों के होता है। उससे नीचे आ जाओ मुनि की भूमिका से, तो उसमें कौन कौन आ गए? देशव्रती श्रावक, है ना, पंजो जिन्होंने मतलब मुनि के जितने तो नियम से संयम नहीं लिए हैं, लेकिन जो देशव्रती हैं, जो पार्शियल संयम जिन्होंने लिया है, आंशिक संयमधारी हैं, अर्थात जो सम्यक दृष्टि हैं और जिसने व्रत प्रतिमा आदि ग्रहण की है ना, उसका मरण बाल पंडित मरण है। यह 5वें गुणस्थान वालों के होता है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है, 5वें गुणस्थान में व्रत प्रतिमाएं आदि होती हैं। तो वहां से होकर के जो जीव उन भूमिकाओं में होते हैं उनका जो मरण होता है तो बाल पंडित मरण होता है, क्योंकि वो भी उनका उसी तरह से होता है। जैसे मुनियों का होता है ऑलमोस्ट उसी तरह का उनका वो होता है, भाव होते हैं, उतने उत्कृष्ट नहीं होते लेकिन उसी जाति के होते हैं, जिसे हम संथारा या वो जो समाधि मरण वगैरह कहते हैं। चौथा है बाल मरण। अविरत सम्यक दृष्टि जीव अर्थात जो सम्यक दृष्टि है लेकिन जिसने व्रत आदि धारण नहीं किए हैं उसका मरण बाल मरण कहलाता है। यह चौथे गुणस्थान वालों के होता है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन अभी जिसने विधिवत व्रत आदि धारण नहीं किए हैं उसके मरण को बाल मरण कहा। फिर 5वां है बाल बाल मरण, मतलब वो इससे थोड़ा और नीचे कैटेगरी है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अर्थात जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसका मरण बाल बाल मरण कहलाता है। अधिकांश संसारी जीव अनादिकाल से बाल बाल मरण करते आ रहे हैं। यह पहले से तीसरे गुणस्थान वालों के होता है। हमारा गुणस्थान पहला, तो ये लिखा ना, जो बाल बाल मरण करते आ रहे हैं और वो बार बार मरण करते आ रहे हैं, बाल बाल वाले ही बार बार करते आ रहे हैं। तो इसलिए ये इन्होंने जो 5 कैटेगरी दी हैं, इन कैटेगरी में से हम अभी 5वें नंबर पर हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें ऐसा साधन करना है कि जो हमारे मरण की भी जो प्रकारें हैं वो उत्तम कोटि की हो जाएं। क्या ही अद्भुत हो जब हम पहले नंबर के मरण को प्राप्त हों।
है ना। तो देखो पंडित का अर्थ यहाँ क्या है, आजकल क्या है, अब एक 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 फैशन चल गई है कि पंडित को लोग जो है उस दृष्टि से देखते हैं, व्यंग्यात्मक दृष्टि से। अरे हाँ वो पंडित है, वो तो पंडितों की क्या बात सुनना, है ना। तो वो उनको लोगों को मुनियों से कंपेयर करके उनको पंडितों को थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है। ये तो पंडितों की बनाई हुई बातें हैं। देखो कुछ उसमें भी अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में पंडित कौन है? वास्तव में पंडित तो जिनेंद्र देव हैं, उनसे बड़ा पंडित कौन होगा? तो अगर हम पंडितों को इस तरह से हे दृष्टि से देखें तो उसमें जिनेंद्र देव भी आते हैं। इसलिए पंडित का जहां यूज करो उसको व्यंग्यात्मक ढंग से मत करो। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानियों को ही पंडित कहते हैं, और ज्ञानी के हिसाब से ये मरण जो है निर्धारित किए हैं। ज्यो ज्यो सबसे जो उत्तम जो पंडित होते हैं उनको पंडित पंडित 2 बार कहा, और उससे नीचे वालों को मैं तो पंडित का नाम ही हटा दिया। इसलिए एक तो पंडित की सही परिभाषा समझना। बहुत सारे ऐसे पंडित भी होते हैं जो वास्तव में ज्ञानी नहीं होते और उनको इसलिए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा जाता है, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तो एनीवे ये हमने 5 प्रकार के मरण पढ़े। अब एक अंतिम मरण है अकाल मरण, इसमें जो दिया है अकाल मरण हमने पहले भी पढ़ा था। जीवन अवधि का नियामक आयु कर्म है। ये उन 5 मरण से बिल्कुल इससे कुछ लेना देना नहीं है, अलग बात है। जीवन अवधि का नियामक आयु कर्म है। आयु कर्म के क्षय होने पर जीव का मरण हो जाता है। किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में उदीरना द्वारा क्षय होने से होने वाला मरण अकाल मरण कहलाता है। यह केवल कर्म भूमियों के मनुष्यों व तिर्यंचों में ही होता है। देव, नारकियों, भोग भूमि के मनुष्यों, तिर्यंचों और तीर्थंकर आदि चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता है। अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। देखो इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कि पहली बात तो ये है कि जब हमारी जो नॉर्मल जो मरण होता है वो कैसे होता है कि जितनी आयु हमें मिली है उतनी आयु के जो परमाणु हैं जब वो खिर जाते हैं, निषेक खिर जाते हैं, तो जीव का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये तो इनको नॉर्मल मृत्यु है। आयु कर्म के क्षय होने पर जीव का मरण हो जाता है। अब किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में उदीरना द्वारा क्षय होने से होने वाला मरण अकाल मरण कहलाता है। यानी कोई जीव 100 साल की आयु बांध के आया, पिछले जन्म में बांध ली उसने, और अब इस जन्म में उसने वो 100 साल की आयु लेके आया, लेकिन किसी कारण से उसकी कोई कर्मों की ऐसी स्थिति बन गई कि उसका वो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो 100 साल से पहले ही कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उसमें वो मर गया। तो अपन बोलेंगे ये इसको, चूंकि वो नॉर्मल जो है नहीं जिया, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं कि ये अकाल मृत्यु है। क्योंकि उसके निषेक जो 100 साल तक चलने थे उसकी बजाय 50 साल में ही वो खिर गए, तो उसको चूंकि वो एबनॉर्मल घटना है इसलिए हम उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार वो 50 साल में ही जाने वाला था। उनके ज्ञान में तो पहले ही से मालूम था कि भले ही ये 100 साल की आयु के निषेक लेके आएगा, लेकिन इसके ही कर्मों का इस तरह का एक उसमें वो संक्रमण होगा, अपकर्षण होगा कि वो जो है उसकी आयु घट करके 50 साल की रह जाएगी। ये केवल ज्ञानी को पता, लेकिन हमको नहीं पता। तो हम उसको नॉर्मल ना देखने के कारण उसको अकाल नाम से संबोधित करते हैं। उसकी आयु के निषेक 100 साल की बजाय 50 साल में ही सारे खिर गए एकदम। जैसे बादल होता है ना, तो बादल बरसे, अगर जिस रफ्तार से कोई बादल बरस रहा है उसको उसको खाली होने में उसको 2 घंटे लगने वाले थे, लेकिन कहीं आपने सुना होगा फला जगह बादल फट गए। तो बादल फट गए का अर्थ क्या हुआ? तो वो जितने पानी की जो बूंदें थी जिस गति से आ रही थी, अब वो बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में वो बादल फट गया, तो उसमें स्थान बहुत सारे हो गए जहां से पानी गिर रहा है, तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो वो 2 घंटे की बजाय 15 मिनट में इतना पानी बरस गया सारा। उसी तरह से ये अकाल मृत्यु का है। अकाल मृत्यु में वो जीव अपना ही खुद स्वयं ही इस तरह की स्थिति बांध करके आता है, और स्वयं ही अपने कर्म के कारण उसकी जो निषेक है, अंतिम निषेक, उतना जो बांधा हुआ था उससे पहले ही खिर जाते हैं। ये भी उसी के द्वारा किया जाता है। और देखो इसमें एक चीज और लिखी है किस किस को अकाल मरण होता है, किसको नहीं होता। यह केवल कर्म भूमियों के मनुष्यों व तिर्यंचों में ही होता है ना। अपन कर्म भूमि में है ना, तो यहाँ के जो मनुष्य हैं और तिर्यंच हैं भोग भूमि आदियों में नहीं होता, पूरी आयु करते हैं। देव, नारकियों,
भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों और तीर्थंकर आदि चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता है। जितनी आयु उन्होंने बांधी है उतनी ही पूरी करके जाते हैं। अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। इनका कहना क्या है, जैसे अभी हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और हमने अगले भव की आयु बांध ली, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अगले भव की आयु बांध ली कि अगला अगला भव मान लो फिर से मेरा देव का होना है, तो देव में मैं 10,000 साल तक रहूंगा। तो जब मैं आयु बंद करता हूं अगले भव की, तो साथ में मेरा वो जो आबादा काल है वो भी चलता है। आबादा काल क्या चलता है कि अगले भव की आयु में कितने साल के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये भी फिक्स हो जाता है। तो अब मैंने आयु बांधी, अगर मैंने आयु बांधने से अगले भव की मैंने आयु बांध ली तो मेरा सब कुछ फिक्स हो गया। मेरा वर्तमान जो आयु है, जो आबादा काल बनने वाला है, वो भी फिक्स हो गया। इसलिए अब मैं मर नहीं सकता, अकाल मृत्यु मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो आबादा काल भी फिक्स कर लिया है और अगली आयु की बंद भी फिक्स कर लिया है। लेकिन अगर मेरा अगले भव की आयु के वो उत्कर्ष काल होते ना, 8 अपकर्ष काल अपन ने पढ़े थे जिनमें आयु बंद होता है, अगर उससे उनके बंद होने से पहले ही मरण हो गया तब तो अकाल मृत्यु हो सकती है, अकाल मरण हो सकता है। लेकिन अगर वो अगले भव की आयु बांध ली, मतलब उस अपकर्ष काल आपका आया कोई और उसमें आपने बांध लिया, तो फिर अब जो बाकी की जो जीवन है आपको नॉर्मल उतना ही गुजारना होगा, वो क्षय नहीं होने वाला, क्योंकि उसके साथ आबादा काल भी फिक्स हो गया। तो इसलिए उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है कि अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। अर्थात भोगी जा रही आयु की आयु बंद से भोगी जा रही आयु वाले को अगले भव की आयु बंद से पहले ही अकाल मृत्यु हो सकती है, बाद में नहीं। ठीक है, मैं अब आपको अनम्यूट करूंगा तो ये दोनों चीजें आप पूछ सकते हो। हाँ साहब पूछे। जैन साहब, जी पहला प्रश्न ये है, इसमें आइए 84 लाख योनियों में हाँ ये पृथ्वी का एक जीवों की, जैसे आपने 7 लाख स्थान बताए जहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है। जी हाँ मेरा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ ये पृथ्वी पृथ्वी भी तो एक जीव है, एक इंद्री। नहीं, पृथ्वी जीव नहीं है। देखो, पृथ्वी काय का अर्थ क्या है, पृथ्वी एक मिट्टी है, सपोज करिए मिट्टी है जिसमें हाँ, कोई जीव नहीं मान लीजिए फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, लेकिन वो कभी भी जीवाणुओं से मुक्त नहीं रहती। पृथ्वी का कोई भी कण तो इसका में, मतलब, हाँ समझ गया मैं, इसका हाँ मतलब ये हुआ, हाँ पृथ्वी के तरह के उसमें जीवाणु जो उत्पन्न होते हैं हाँ वो एक इंद्री होते हैं, वो पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। आपका हाँ मतलब ये हाँ। है, यही है ना? पृथ्वी पृथ्वी काय का मतलब ये है कि पृथ्वी ही है शरीर जिनका, यानी मिट्टी अच्छा, है, पत्थर है, हाँ, बालू है, ये सभी उनके अच्छा अच्छा, शरीर हैं। वो उनके शरीर हैं। हाँ उनके शरीर हैं। तो ऐसे करीब 7 लाख डिफरेंट लोकेशंस हैं हाँ, उस डिफरेंट तरह के। लोकेशन होगी, डिफरेंट उनके जो है, हो सकता है उनकी आकृति भी थोड़ी चेंज होती है, मतलब हाँ, सब एक जैसे जैसे नहीं मतलब होंगे। पृथ्वी के अंदर पहाड़ भी उसी में आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पहाड़ हैं हाँ हाँ वो हाँ आपके हाँ स्थान हो गए, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो अच्छा, गए। दूसरा ये मेरा प्रश्न है, यहाँ पर आइए पंडित पंडित मरण में। हाँ इसमें लिखा है यह 4वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। तो हाँ पंडित पंडित मरण के लास्ट सेंटेंस है हाँ ये 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। जी हाँ तो मेरे को थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन है, हाँ जब जीवात्मा 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाती है हाँ हाँ। तब उसका निर्माण होता है। नहीं तब, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में जैसे कोई जिन जीवों को समुद्घात करना है वो समुद्घात कर लेते हैं। समुद्घात का अर्थ जी, क्या है कि जिनके जो 4 आघातीय कर्मों में से 3 आघातीय कर्म अगर उनकी स्थिति आयु कर्म से ज्यादा होती है तो हाँ उसको आयु कर्म के बराबर लाने के लिए समुद्घात होता है, जिसमें आत्मा जी के पर वो प्रदेश है निकल करके पूरे लोक में फैल जाते हैं। वो अपन ने पढ़ा था ना, समुद्घात, जी केवली समुद्घात। जी, उसके बाद में उनका जो एक शुक्ल ध्यान होता है और उस शुक्ल हाँ ध्यान से उनके जो है वो जो कुछ कर्म हैं वो निकल जाते हैं, योग विहीन हो जाते हैं। इनके मन वचन काय के योग हैं वो हाँ, समाप्त हो जाते हैं, खाली जी हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म काय योग रह जाता है।
मतलब जी हाँ, काया तो अभी विद्यमान है, हाँ ठीक है। शरीर अभी विद्यमान है, सूक्ष्म काया वो स्थिति 13वें गुण स्थान की है। 14वें गुण स्थान में भी रहती है। वो 13वें गुण स्थान में पूरा शरीर है आपका, जो जिनेंद्र देव है ना 13वें गुण स्थान में, जी तो हाँ, वो तो अरंत संपूर्ण जो अरहंत जो है अरिहंत है। वो 13वें हाँ, गुण स्थान में पूरे साक्षात आपके सामने मौजूद है। हाँ वो तो वही बताया ना आपने कि वो जब हाँ 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाते हैं हाँ, तो उस समय उनका शरीर छूटता है ना। 14वें में नहीं छूटेगा। 14वें का जो पांच अक्षर का उच्चारण बराबर जो समय है ना, उतना हाँ, समय तक 14वें गुण स्थान में जब तक रहते हैं तब तक शरीर नहीं छूटता। अच्छा, योग शांत हो जाते हैं। अब वो अयोगी अच्छा, अयोगी हो हाँ, गए ना, अयोगी केवली हो गए, पहले सहयोगी हाँ, थे। अब उनके हाँ, मन वचन काया के तीनों योग छूट गए हैं। अब जी 14वें हाँ, गुण स्थान का आप दृश्य में आपको दिखाता हूँ। हाँ, 14वां गुण स्थान जैसे ही आता है, 13वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान जब वो उनका लगता है अरहंतों का, तब उनको 14वां गुण स्थान प्रकट होता है। वो अब वो हम्म, कितने देर पहले हुआ, जब उनका मरण होना है उससे उतने समय पहले, जो 5 अक्षर का उच्चारण है ना, उतने हम्म, अक्षर पहले ही उनको ये चतुर्थ 14वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है। जी इसका मतलब क्या है? अब उस जीव की आयु कितनी शेष बची है? इतनी ही शेष बची है जिसमें 5 अक्षरों का उच्चारण होता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, वो उच्चारण से हाँ, जैसे ही आयु खत्म हुई तो उनका हाँ, शरीर छूट जाएगा। शरीर से विरक्ति हो गई। हाँ, तो 5 वो अक्षरों 14, हाँ तो हाँ, 14वें गुण स्थान में आके आके ये स्थिति बनी ना। हाँ, 14 के बाद 14 में खत्म हो गया। 5 अक्षरों के उच्चारण जितना समय समाप्त होते ही हाँ, वो 14वां गुण स्थान समाप्त हो गया और सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। एक्चुअली 14वें तो गुण ये स्थान का जो ड्यूरेशन है सर, वो बहुत ही, वो जो 5 अक्षर का आपने उच्चारण बताया, जी, उतना है एक्चुअली, बस उतना ही है, उतना ही हाँ, अच्छा, ड्यूरेशन। अच्छा, उतना ही है। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ 14वें गुण मतलब स्थान की 14वें गुण स्थिति। स्थान का जो पीरियड है वो हाँ, 5 वो अक्षर। जितना 5 अक्षर में समय लगता हाँ, है बस वो बस उतना ही बस, है केवल। ये उतना ही है, अच्छा, 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 मैं उतना ही समझा है। कुछ ज्यादा नहीं समय नहीं, रहे। हमें इसलिए आपको बताया कि उतना हाँ, ही है, और वो उतने में ही वो क्या काम करते हैं, 85 प्रकृतियों का जो वो समाप्ति हो जाती है समाप्ति उतने ही होती है समय वो में। 5 अक्षरों के समय में। उसके भी 2 पार्ट होते हैं। हाँ, अंतिम समय से पहले में 13 और बाकी के में जो 72 हाँ, 73 जो है बाकी उतना हो जाता है, ऐसा हो जाता है। वो अच्छा, कैसे ये फटाफट काम यानी होता है। तीसरा प्रश्न है मेरा। हाँ एक मिनट, तीसरा प्रश्न है इसमें, वो इससे इसका कोरिलेशन है ये जी, अकाल मरण जो होता है, हाँ जिसमें अकाल मृत्यु के बाद ऐसा देखा गया है हाँ कि कुछ दिनों तक उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसको साक्षात रूप में देखा जाता है कि मेरे तेरे पर इतने पैसे रह गए तू मेरे को दे दे, या मेरा ऐसा वो है, हाँ। वो क्रिया क्या होती है उसके वो बारे में क्या कुछ आप है, वो बता जो सकते हैं। प्रेत योनि है ना, व्यंतर देवों की जो योनि है, उसमें वो जीव जाके जन्म ले लेता है तुरंत। अच्छा, 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 कोई भी जीव भटकता नहीं रह सकता। हाँ, मैक्सिमम नहीं तो तीन तीन मतलब ये हुआ हाँ कि जब ये अकाल मृत्यु हुई तो उसने उस समय उसने अपनी आयु तो बांधी नहीं, उसका अपकर्षण का पीरियड नहीं आया था, अकाल हाँ अकाल मृत्यु हो बिना आयु बांध के उसका मरण हो गया। हाँ, तो जब उसका बिना आयु बांधे हुए तो वो जो है अगली प्रेत योनि योनि में, में कैसे गया, हाँ बराबर है। अगली योनि में गया हाँ तो उसकी अगली योनि किस कैसे निर्धारित हुई। हाँ, देखिए ऐसा है कि अपन ने हम्म, ये पढ़ा था, अपकर्ष कालों में बंद होने के बाद अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर इन अपकर्ष कालों में किसी की हाँ नवीन आयु का बंद ना हो पाए, तो जी, आखिरी अंतर मुहूर्त में अवश्य ही बंद हो जाता है। अच्छा, अपन ने ये पढ़ा था। तो जो नई ओके, आयु है, अब वो जो जीव जो एक्सीडेंट से मर रहा है, उसका हाँ, जो एक अंतर मुहूर्त पहले के समय में ही उसकी अगली गति बंध जाती है। और वो प्रेत की बनी, मान लो प्रेत उसमें अभ्यंतर देव की, अच्छा, अच्छा, तो वो तुरंत ओके, ही ओके, उसका भुगतान भी हो गया। हाँ, हाँ, ऐसा है। ये जैन साहब, आजकल क्या है, ये जो चल रहा है ना, ऐसे लास्ट मोमेंट पे लोग समाधि ले ले, समाधि वो ले लेते हैं, दूसरा इमीडिएट महाराज भी बना देते हैं उनको, जी। मरने के 2 घंटे पहले, 4 घंटे, 6 दिन, 2 दिन, 1 दिन। तो ये किस मरण में आएगा? बाल में तो बाल मरण ही हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कि देखो ऐसा है कि कोई किसी को कैसा भी बनाए उपचार से, लेकिन वो उसका जो डिपेंड करेगा उसके भाव कैसे हैं, भाव। है ना। कोई भी किसी को पकड़ कर ले जाए मुनिराज के सामने पटक दे उसको कि महाराज इसका समाधि मरण कर दो, और वो आदमी हाथ पैर फेंक रहा है कि मुझे कोई समाधि मरण नहीं करना, मुझे तो आप अस्पताल ले जाओ। उसके अंदर से भाव ऐसे, भले ही वो कह नहीं पा रहा हो, है ना। तो उसको जो फल मिलेगा वो किसका मिलेगा,
अपने भावों का मिलेगा। आप लास्ट मोमेंट पे उसके कपड़े खींच करके बाहर पटक दो कि साहब ये मुनि हो गया, तो हुआ क्या मुनि? समझा? तो जो कुछ अगर जबरदस्ती से किसी को अगर इस तरह का समाधि मरण कराया गया है, तो उसका वो मरण का वो टाइप बदलने वाली नहीं, क्योंकि वो जैसे वो भावों पे आधारित है। जिसमें संलेखना कराते हैं ना श्वेतांबरों में, हाँ, तो वो क्या स्थिति बनती है? देखो सब में यही स्थिति है। देखो अपने को ये संयोग मिले हुए हैं, अब अपन तो और क्या बड़ी बात करें। अपन ने ये भी पढ़ा था जो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनि के बारे में अपन ने पढ़ा ना, हाँ, कि मेरे सारे वस्त्र उतार दिए हैं। भावलिंगी मुनि कौन है? जो विधिवत जो बताया गया है, द्रव्यलिंग धारण करने का तरीका बताया है, सब वस्त्रों का त्याग किया, विधिवत किया, मुनि की शरण में किया, आचार्यों की शरण में किया, उनके सामने किया, मंत्रोच्चार के द्वारा किया, भरी सभा में किया। लेकिन उस सब के बाद में मेरी मानसिक दशा क्या है, इसे कोई बदल सकता है क्या? मैं अंदर से भी वो मुनि ना हुआ कि बदल नहीं? सकता है ना कोई जान सकता है। हाँ, सिर्फ केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञानी जानता है सबको। तो केवल क्या नहीं जानते हैं, सांसारिक हाँ, जीव तो नहीं जानते। नहीं जानते। तो इसलिए वो जो मरण है उनकी टाइप चेंज नहीं होगी, वो क्योंकि वो भावों से जुड़ा हुआ है, बाहर के उससे कुछ लेना देना नहीं है। पदमचंद जी क्लियर हुआ? हाँ ठीक हो गया। अच्छा, इसी प्रकार जो विदेश क्षेत्र में जन्म लेते हैं जी, वो कौन से योनि में जाते हैं? विदेश क्षेत्रों में। हाँ, विदेश क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, देव। अक्सर महाराज बोलते हैं कि साहब विदेश क्षेत्र में जन्म लेके आप तीर्थंकर बन सकते हो। हाँ, तो वो सभी थोड़ी ये बनते हैं। देखो अभी अपन इसके बारे में, इसका अगला एक आने वाला चैप्टर जिसमें कौन सी गति का जीव कहाँ जाता है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है ना? निकल गया वो चैप्टर। हाँ, निकल गया। हाँ, आप पढ़ चुके हैं। अच्छा। अब ये जो एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। जैसे पंडित मरण में जो छठे और 11वें गुणस्थान वर्ती का जो मरण है, पंडित मरण है, हाँ जी हाँ। और जो पंडित पंडित मरण 14वें का हो गया, तो 12 और 13 गुणस्थान वालों का फाइनली 14वें गुणस्थान में ही हुआ, पंडित पंडित मरण ही होगा उनका। और जो हाँ 12वें गुणस्थान का है वो सीढ़ी, अपना सीढ़ी चढ़ के 14वें गुणस्थान तक जाना ही है उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका बीच में मरण नहीं होगा। तो आपने जो अकाल मृत्यु में आबादा काल का जो कॉन्सेप्ट बताया उसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। वो थोड़ा पहले हाँ बता चुके पर थोड़ा सा देखो इसमें एक लाइन समझ लिखी आया हुई है, नहीं। मैं आपको उसको मैंने आपका एनालिसिस किया। लिखा है, अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है ना? इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? तो वो आबादा क्यों काल का लिखा है उन्होंने? वो क्यों लिखा है कि जैसे हमारे आयु के 8 अपकर्ष काल हमको मिलते हैं, जिसमें हम नई अगले भव की आयु का बंद करते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए उन 8 अपकर्षों में से किसी अपकर्ष में, पहले ही अपकर्ष में मैंने अगले भव की आयु बांध ली, तो अपन ने ये सब पढ़ा है कि हर एक कर्म का जब उदय आता है तो उसका एक आबाधा काल होता है। आबाधा काल का अर्थ है कि हाँ, उतने अच्छा। समय के बाद में वो कर्म स्टार्ट होगा, उसका उदय प्रारंभ होगा। और स्थिति का अर्थ क्या था कि फिर उतने काल तक वो कर्म फल देगा, है ना? अपन ने ये कर्म सिद्धांत पढ़ा। तो अभी जब अगर मान लो मैंने अपने जो वर्तमान काल में मैंने पहला ही जो अपकर्ष काल मिला उसमें मैंने बांध लिया कि मैं 10,000 साल की देव गति का मैंने बंद कर लिया। ठीक है, अब वो देव गति मेरी उदय में कब आएगी? जिस समय मैंने बांधा उस समय मेरी आयु मान लो 30 साल की थी और मैं आयु लेके आया 100 साल की। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 70 साल की आयु मुझे वो उसकी आवादा काल बन गई, आबादा काल। देव गति की, कि अब मैं देव गति में उत्पन्न होऊंगा 70 साल बाद। ये भी फिक्स हो गया। तो जब ये फिक्स हो गया तो अगर मैं इस बीच में मर गया तो वो 70 साल जो है फिर खंडित हो जाएगा ना। बीच में मर गया मैं तो 70 साल नहीं रहा, उसके मान लो 51वें साल में मर गया, 30 साल की एज में बांधा था, 35 साल की उम्र में मारो मेरा अकाल मृत्यु हो गई। तो फिर तो वो जो आबादा काल तो मैंने बांधा था 70 साल का, वो उसमें फर्क पड़ जाएगा ना। इसलिए वो फर्क नहीं पड़ने पाए। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि जिसने अगर बांध लिया है तो उसका अकाल मृत्यु नहीं होगी, उतना आबादा काल उसका फिक्स था पहले से। लेकिन जो नहीं बांधा है अभी जिसने अभी, तो उसके लिए अभी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसकी आबादा काल भी फिक्स नहीं हुआ है, तो इसलिए उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। और अकाल मृत्यु के अंतिम समय में, जैसा भी सीवी जन साहब ने पूछा, वो आखिरी जो अंतर मुहूर्त में तो वो आयु बांध ही लेता है। तो अगर वो उसके जो परिणाम खराब हुए उस समय में, तो वो उस गति को बांधेगा और उसमें आबादा काल उतने अंतर मुहूर्त का ही रहेगा कि उसके बाद उसको वो योनि प्राप्त हो गई। ऐसा एक्चुअली जो अकाल मृत्यु वाला जो है, तो जी। बेसिकली उसका जो कर्म बंध है उसके उदय के वजह से ही अकाल मृत्यु हो रही है।
मतलब अगर किसी वजह से कोई हाँ ऐसा हाँ हाँ कर्म बिल्कुल उदय में आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो अपकर्षण उसकी हुआ आयु ना में उसकी आयु का। उसके आयु का ही अपकर्षण हो गया, आयु का ही आयु का अपकर्षण हो अपकर्षण हो गया। गया। हाँ 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 तो जैसे जो लोग अगर देवगति बांधे हुए हैं तो वो तो एक हायर लेवल की गति है, तो उसको तो अकाल मृत्यु होती होगी नहीं। देवगति में नहीं होती, अपन ने पढ़ा ना, हाँ अपन ने देव में नारकियों के, भोग भूमि के मनुष्यों, तिर्यंचों के और तीर्थंकर आदि चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता। हाँ, नारकियों का भी नहीं होता। नारकी तो बेचारे तरसते हैं कि हमारा हो जाए। उनका नहीं होता। तो इस तरह से ये पढ़ा। और बताएं किसी को और प्रश्न हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पंडित मरण आपने पढ़ा, समझा। ये हमारी 84 लाख योनियां हमने पढ़ी, अकाल मरण हमने पढ़ा। तो और इसके बारे में कभी और भी आपको क्वेश्चन आए घर में, जैसे आप पढ़ें किताबों को, पढ़ने के बाद भी कभी कोई प्रश्न हो तो लिख के रखें, अब अपन कल सल उसका जवाब दे सकते हैं। तो आगे सर, चलें। 84 लाख योनि होती है? हाँ योनि मतलब 84 लाख योनि होती है हाँ योनि कि तो जमीन 84 लाख जमीन होती है? नहीं जमीन तो कहाँ है, 7 पृथ्वियां हैं। पृथ्वियां तो अपन ने 7 तो पृथ्वी पढ़ी हाँ थी। हाँ जी जी 7 पृथ्वियों का अर्थ क्या है? 7 जो है वो उसमें लेयर्स हैं या एलिवेशंस हैं, है ना। जी जी हाँ। तो एलिवेशन, हाँ, एक के ऊपर एक ऐसे जो है ना 7 पृथ्वियां, जिसे हमारी जो मध्य लोक की जो पृथ्वी है उसके नीचे जो है वो चित्र, जो बाकी की जो पृथ्वियां हैं, नरक की 7 पृथ्वियां हैं, है ना, वो सब पृथ्वियों में आता है। और 8वीं पृथ्वी हम किसको बोलते हैं? 8वीं पृथ्वी होती नहीं है, उपचार से बोला जाता है, जो सिद्ध लोक है उसको। कल का मिस किया है राजेश जी ने, कल का संजय प्रकाश जी ने मिस किया है कल का चैप्टर। अच्छा जी 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 हाँ हाँ कल योनि पढ़ाया था, तो हाँ वो आपके योनि पास का अर्थ, किताब आगे तो पढ़ लेना, 1-1.5 पेज हाँ की वो है। उसको मैंने डाल अब दिया आगे है, सर कल का देख लेना। हाँ अच्छा, आगे किताब, वेरी गुड। कब आई? आज ही आई? आज ही आए सर। अच्छा गुड गुड। तो उसमें आप देख लेना। तो योनि का अर्थ क्या जी है? उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। अब वो तरह तरह की होती हैं, खुले आसमान के नीचे कोई जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कोई मिट्टी के नीचे हो जाते हैं, कोई पत्थर के नीचे हो जाते हैं, कुछ पानी में हो जाते हैं, कुछ बिलों में हो जाते हैं, टोपियों में हो जाते हैं, बंद डिब्बों में हो जाते हैं, है ना। अपने सब कुछ राशन पानी ला के रखा और उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं? गेहूं के अग्निकायक भी होते हैं, चने के जलकायक भी अंदर होते हैं। गुण लग जाता है। तो वो सब जो उत्पत्ति, अग्निकायक भी तो होते हैं। अग्निकाय अग्नि में उत्पन्न होते हैं, हम्म, वायु का वायु में उत्पन्न, वायु ही है शरीर जिनका, अग्नि ही है शरीर जिनका, ऐसे। तो अपन को ताज्जुब होगा कि ऐसे अग्नि में भी कोई जीव जिंदा रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं रह सकते? वो जीव रह सकते हैं जिनका शरीर ही अग्नि से बना है। जब कोई अग्नि जलती है तो उतने सारे अग्निकाय के जीवों का वो सम्मेलन जैसा होता है, या और वो जीव अनंत दुख पाते हैं। उनको जो है बहुत बेचैनी, बहुत वेदना रहती है, वो खुश नहीं होते कि अच्छी अग्नि जला दी आपने, हम उत्पन्न हो गए। इसलिए बार बार अग्नि जलाने से अग्निकाय के जीवों का तो मरण होता ही है, उत्पाद और मरण होता है, साथ में वायुकाय के जीव जो आसपास रहते हैं वो मरते हैं, जो अग्नि की जो शिखाएं उठती हैं, और जहां वो अग्नि रखी रहती है वहां के जो पृथ्वी काय के जीव भी मरते हैं। तो बहुत ही गृहस्थ धर्म में बहुत सारे दोष लगते हैं आरंभ परिग्रह में। इसलिए जब तक वो हमारे नहीं छूटती वो दशा, तब तक विवेक से कम से कम हिंसा हो, इस बात का ध्यान रखना। हमने ध्यान नहीं रखता, उसी काय के जीव हम बनेंगे। हमने खूब पानी ढोला सब उसकी जगह इंडक्शन यूज करें तो? हैं? उसकी जगह पे इंडक्शन यूज करें? देखो, इंडक्शन से यूज करने से भी उसके जो रेडिएशन होता है ना, उसका टेम्परेचर का रेडिएशन भी होता है ना, ऊपर तक हाँ, वो ताप तो जाता है, ऊपर तक टेम्परेचर, भले ही ओपन फ्लेम ना हो, लेकिन वो उसका जो ताप है वो तो ऊपर तक रेडिएट होता है, आसपास तो भी सब। एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही है। हाँ एनवायरनमेंट चेंज होता है, थोड़ा अब जो फर्क हो सकता है। नेचुरल स्टेट है वो तो चेंज होती ही है। मतलब तो उनका उसमें कहना यह है कि सब जिसमें अग्नि का, वायु के जीव तो मरेंगे ही उसमें हाँ ना। वायु का एक जीव मरे, अग्नि का एक जीव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ। नहीं उत्पन्न हो रहा है, अरे क्यों नहीं हो रहा हो है? रहे अग्नि हैं का ना। एक इंडक्शन हीटिंग में अग्नि का एक हाँ कैसे हो गया? अग्नि का मतलब सिर्फ जो फ्लेम नहीं है, ये जो हीट है, फ्लेम दिख रही है हीट है। टेम्परेचर चेंज होना हाँ एनवायरनमेंट का। उष्णता है, उस उष्णता हाँ, में जीव उत्पन्न होते हैं। कितने समुद्र ऐसे होते हैं जिनका पानी गर्म रहता है और उनमें जीव उत्पन्न होते हैं, वो जरा ठंडा हो जाता है तो मर जाते हैं। और कितने जीव ऐसे वो ठंडे जीव पानी में उत्पन्न होते हैं, उसको गर्म कर दो तो मर जाते हैं। तो इसलिए वो अपन जो, आपकी तो बात सही है, हम अपना विवेक से कुछ कुछ लगा सकते हैं कि हम अग्नि का प्रयोग ही कम करें, एक बार अग्नि जलाई तो उसको दोबारा नहीं करें, जल्दी से उतना काम कर लें, है ना। अपन तो क्या करिए, ये भी गैस चल रही है, एक वो भी चल रही है, ये भी चल रही है, कि हमें काम जल्दी, वो भी कर सकते हैं,
कि भाई ज्यादा देर तक अग्नि ना रहे। तो इन सब में थोड़ा अपना पर्सनल विवेक की जरूरत है। एक चीज हम पूछें, हाँ पूछिए। ये जो सब मनुष्य मर जाता है उसके बाद में उसको जलाया जाता है, उसमें क्या गलत है, सही है वो? नहीं देखो, अग्नि संस्कार देखो, जो जो हमारे जो गृहस्थी के जो कार्य किए जाते हैं वो तो करने ही पड़ेंगे आपको, जैसे भोजन बनाना आदि है भोजन बनाना, ना, ये अग्नि संस्कार करना है। अग्नि संस्कार नहीं करोगे तो उसमें और जीवों की उत्पत्ति होगी। जीव हिंसा तो होती होगी वहां पे। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। संसार के जितने भी कार्य मैं करता हूँ गृहस्थी के, सब में जीव हिंसा होती है, इसलिए तो मिनिमम करने की बात कर रहे हैं अपन अब पानी वहां तो पीते हैं। मिनिमम कर नहीं सकते ना, वहां तो जितना है उतना करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, तो मुझे वही बोल रहा हूँ कि जितने कार्य करने हैं वो तो करने पड़ते हैं। तो उसमें आप जो कर सकते हो, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि सब कोई बड़ा आदमी मरता है तो उन्होंने चंदन की इतनी सारी लकड़ियां ले आए कि 2 ट्रक भर करके चंदन की लग, जबकि उनका संस्कार जो है थोड़ी सी लकड़ियों से हो सकता था। तो वहां अपन विवेक धारण कर सकते हैं ना, इसमें बड़ा छोटा क्या है, सब जीवों का अग्नि संस्कार होना है। नहीं, अब आजकल जो इलेक्ट्रिक क्रीमेशन हाँ होता है, क्रिमेशन होता है, तो उसमें उसमें हिंसा तो जो है कम मतलब होती है, उसमें बहुत मिनिमम होता है। उसमें हिंसा बहुत कम होती है, क्योंकि लकड़ियों साहब के ये समूह। दाह संस्कार करना ही क्यों है? जैसे दूसरे कास्ट में होता है कि उसको चील का वो खिला देते हैं, पारसी वगैरह भी खिलाते हैं, हाँ वो किसी का भोजन भी हो जाएगा और मतलब अच्छा जले हुए पाप भी नहीं होगा। नहीं संजय बाबू, वो उसमें जीव कितने पैदा होंगे, उनकी भी तो फिर हिंसा होगी। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है, अब पारसियों में जो फायर टेम्पल में ऊपर जाके उनके पीस टावर के ऊपर में जो डेड बॉडी को रखा जाता है, उसमें लपेटा जाता है दही, दूध, मक्खन, घी सबसे लपेट के, और कितने दिनों तक रखा जाता है। और और नदियों में आजकल बनाया जाता है वो। आजकल क्या कहते हैं, वल्चर इतने कम हो गए हैं पूरे एनवायरनमेंट में कि वहां पर आप जाओ, वहां पर मालवार हिल पे जो पीस टावर है, 3-3 महीने 4-4 महीने से बॉडी रखी हुई है, जगह नहीं है बॉडी प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसको 8-8 10-10 दिन लग जाते हैं उस बॉडी को डिस्पोज में। और ये शरीर से प्रैक्टिकल आत्मा को ये निकलने के तुरंत बाद उसका जो डिसइंटीग्रेशन, जैसे सीबी जैन साहब बता रहे हैं ना, हाँ, तुरंत प्रभाव से जीव के निकल जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन जो शुरू होता है, उसमें अनंत अनंत त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। साहब दूसरे दिन आप उसकी बॉडी के पास खड़े नहीं हो सकते। हाँ वो है क्या डिसइंटीग्रेशन, मतलब उसमें बॉडी में दूसरे जीव पैदा हो गए हैं, सड़न पैदा हो जाती है। सड़न मतलब हाँ जनरेशन ऑफ द न्यू। इसी सर तरह। लेकिन ये दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है, हाँ इसमें पाप किसको लगेगा? क्योंकि जो जाने वाला वो आत्मा तो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। नदी में बहाते हैं उनको, कितना लगता हुआ। हाँ नहीं, वो तो वो जाने वाला तो चला गया, लेकिन उनके भी भाव हो सकते हैं ना। जाने वाला कह जाता है कि भैया मेरा मरण इस तरह से करना, फला फला मेरे ऊपर हाथ नहीं लगा है, जिससे मेरी दुश्मनी होती ना, तो कह देता हूँ उसका हाथ नहीं लगना चाहिए, तो वो जाते जाते भी कर्म बंद करता है। हाँ, वो एक सज्जन ने जो एक बांधा था ना, अपन ने एक नाटक भी किया था उसमें, जो बहुत मायाचारी करते थे, तो डंडा बांध दिया था। नहीं, पूरे गांव उनका विरोधी था, तो उनको मालूम था कि मैं जब मरूंगा तो लोग जो है मेरे ऊपर थू थू करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही जा करके पुलिस थाने में वो रिपोर्ट लिखवाया है कि साहब मुझे पक्का पता है कि मेरे मरने के बाद गांव वाले लोग मुझ पर थूकेंगे, मुझे घसीटेंगे, मुझे तरह तरह की प्रताड़ना देंगे, तो आप सबको अरेस्ट कर लेना, छोड़ना मत किसी को भी। ये कह के आए, और बाद में उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबके हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई गांव वालों, मैंने सारे जीवन भर मायाचारी और सब ये कुत्सित व्यवहार किया है, इसलिए अब जब मेरा मरण समय आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को उसकी सजा मिले। आप लोग मेरे शरीर को खींचें, घसीटें, थूकें उसके ऊपर, और खास तौर से जो पुलिस थाना है उसके सामने से घसीटते हुए ले जाएं, जिससे उनको भी मालूम पड़े कि दुष्ट आदमी की मौत कैसी होती है। और उन्होंने वैसे ही किया बेचारे भोले वाले लोगों ने, और पुलिस में पहले ही लिखवा दिया था, है ना, तो सब अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे भी क्या जैसे बढ़िया दृष्टांत है आपका। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सत्य प्रकाश जी, देखो यदि संजय प्रकाश जी को हाँ यदि कहीं ऐसा लिखा होता कि ये क्रियाक्रम में जैसे जलाने के अलावा कोई दूसरे फायदे और नुकसान होते हैं, हाँ, जरूर हमारे धर्म ने उस चीज को अपनाया होता, क्योंकि अपना धर्म इतना सूक्ष्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो मान के चलिए कि जो जलाने की प्रक्रिया है हिंदू धर्म में तो 100% इसलिए है कि इसमें सबसे कम हानि है एनवायरमेंट को और सबसे कम हानि है जीवों को। हाँ। तो मान के चलिए कि नहीं तो अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ इतना सूक्ष्म विज्ञान है
तो वहां फिर कोई दूसरा कोई ना कोई तरीका निकाल देते। बिल्कुल, आपने इनडायरेक्टली आपने अच्छा विवेचन किया इसका, सही है। क्योंकि उसमें ना तो आपके भाव हिंसा के हो रहे हैं, आप तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि उस बॉडी में ज्यादा सूक्ष्म जीव पैदा न हो और उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्वाह कर दिया जाए। अब ये बताओ कि जो केवली का जो दाह संस्कार होता है, अरहंत का जो दाह संस्कार होता है, वो कैसे हाँ। होता है? कितने मन लकड़ी लगती है उसमें बताओ? वो तो उड़ जाते हैं कपूर की भांति, केवल हाँ? वो तो केवल नाखून और वो रह जाते हैं ना बाल। लकड़ी लगती नहीं है। अब नाखून और वो रह गए, केश रह गए, तो फिर वो एक मायामयी शरीर का निर्माण करते हैं देव, हाँ। है ना? उसी आकृति का, उसी सब का। फिर उसका दाह संस्कार करते हैं, तो किससे करते हैं वो? अग्नि कुमार की जाति के जो देव हैं, वो अपने जिनके मुकुट से अग्नि उत्पन्न होती है, समझे? उस मुकुट को नीचे झुकाते हैं और उससे अग्नि उत्पन्न होती है और उसका जो वो दाह संस्कार हो जाता है, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। लेकिन वो पूरी औपचारिकता निभाने के लिए उसको वो आकार वगैरह दिया जाता है। प्रक्रिया तो पूरी वही रहती है, तो इसका मतलब ये तो क्वालिफाइड है। दिस प्रोसेस इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, यही तो वो कह रहे हैं, शैलन जी सही कह रहे हैं। इससे इन्फरेंस आता है कि दिस प्रोसेस इज क्वालिफाइड। यस। जब केवली शरीर को इस तरह से उसका दाह संस्कार देव करते हैं अग्नि से, तो ये तो इंसान है। अभी जैसे किसी ने एक प्रश्न पूछा ना कि उसमें दोष किसको लगता है, जो हाँ, पाप जलाने किसको वाला है कि वो जलने वाला है, उसको क्या, किसको दोष लगेगा? देखो, हमारी जितनी भी सांसारिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, सब में किंचित पाप पुण्य दोनों होते हैं। हम जो है धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उनमें भी किंचित जो है पाप होते हैं। कितने जीव मरते हैं हम जब जो पंचकल्याणक करते हैं, कितने जीवों का आना जाना। पहले तो घोड़े और हाथी और रथ चलते थे ना, और कितनी धूल उड़ती थी, वो कितने जीव मरते थे। अभी भी होता है, जितना आरंभ कितने करोगे टेंट लगते हैं होगा। साहब, हाँ, कितने खेतों की सफाई करके टेंट लगाए टेंट जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसमें टेंटों में। हाँ, कितने जीवों की हत्या कितने होती है, जीव हमने रास्ते देखे बनाए अपने जाते पंचकल्याणक में। चींटे बड़े बड़े घूम रहे हैं, तरह तरह का भोजन बन रहा है, कितना पानी ढोला जा रहा है, कितनी अग्नि जल रही है, तो वो सबका दोष तो लगता ही है। लेकिन क्या है कि हमें उसका जो है भाव आते हैं उस बहाने से, तो थोड़ा पुण्य भी बंद होता है। और आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ पर दाह संस्कार की जगह आदमी को क्रिमेट किया जाता है जमीन के अंदर, ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पर जगह नहीं बची है, हाँ मल्टी लेवल बनाने लगे। हाँ 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 हाँ। पूरी के पूरी जमीनें कब्रिस्तान में चेंज हो गए हैं। आप समझ, उनके यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं हो गई हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है उनको। अभी हुआ ना अमेरिका में, कोरोना के टाइम में उनके पास जगह ही नहीं थी। आपने सही हाँ, कहा, उनके पास जगह नहीं थी। तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये ये सब एक्चुअली मिला जन के साहब, ये कुछ साल पहले ये पारसी कम्युनिटी का एक उनकी पंचायत हुई थी, उसमें उन्होंने निर्णय लेने पर अभी प्रपोजल चल रहा है अग्नि से संस्कार करने का, मगर वो उसमें एक ही है, अग्नि को वो देवता मानते हैं, तो इसलिए वो अग्नि से संस्कार नहीं करना चाहते, इसलिए वो फंसा हुआ है मामला। वो तो कुछ वहाँ ना कुछ। बॉडियां इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि बहुत बुरा हाल है। तो ठीक है साहब, ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा, ये मरण जो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आपको थोड़ा सा अनेकांतवाद के बारे में एक शॉर्ट में बताता हूँ, फिर कल अपन उसको और विस्तार से लेंगे। वहाँ पर 5-6 मिनट है। अनेकांतवाद देखो जिसे कहते हैं, 350 पेज पर हमने पहले भी पढ़ा है। यह जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। अनेक का अर्थ कई और अंत का अर्थ धर्म या गुण होता है ना? अनेकांत शब्द में जो अनेक है, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो अनेक का अर्थ तो होगा बहुत सारे, और अंत का अर्थ है धर्म या गुण, यानी एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, और इन अनेक धर्मों को कहने वाला अनेकांतवाद है। धर्म का अर्थ है गुण, या धर्म का अर्थ गुण है। धर्म का अर्थ ये वाला नहीं, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, और इन अनेक धर्मों को कहने वाला अनेकांतवाद है। वस्तु के अनेक गुणों को नकार कर केवल एक ही गुण की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता है। वस्तु को सभी संभव दृष्टियों से जानना ही अनेकांतवाद है ना? वक्ता किसी वस्तु के अनेक गुणों में से एक ही गुण को एक बार में कह पाता है, उस समय अन्य गुण गौण रहते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु कई रूप में होती है और उसे कहने की पद्धति अलग अलग है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। देखो, मैंने किसी आदमी का वर्णन किया मैंने बोला यार, जो अपने सभा में आते हैं फला फला आदमी जो है वो बड़े उदार वृत्ति के आदमी हैं। तो तुरंत किसी ने टोक दिया, अरे क्या बात कर रहा, उदार वृत्ति बस इतना ही है क्या?
उनकी और चीजें तो आपने कही नहीं, कि बहुत ज्ञानी भी है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत जो है जैन धर्म का जो पोषण करने वाले, ये आपने कहा ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ, अभी एक बात कही है तो कहो ना, ये उसको भी कहो। तो आप कहने में क्रम पड़ेगा ना, एक ही बार में सब नहीं कह पाऊंगा, उसमें क्रम तो आएगा ही आएगा। तो वो जो क्रम है उसको जो कहा जाएगा, लेकिन कहूंगा सब, तो जब सभी गुणों का वर्णन, उसमें की कुछ कमियां होंगी तो वो भी कही जाएंगी। तो वस्तु में होने वाले समस्त गुणों को कहना, उनको उनका वर्णन करना, वो अनेकांतवाद है। अनेक गुणों का एक ही वस्तु में होने का वर्णन करना। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि चूंकि सभी बातों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, तो वक्ता जब बात करता है तो किसी एक बात को पहले कहता है मुख्य करके। कि साहब मैं आज आप इनको, इनका जो है दान स्वभाव बताता हूँ आपको। तो बाकी के गुण भी उनके अंदर तो हैं, लेकिन मैं अभी दान स्वभाव के बारे में बताता हूँ। तो मैंने इतना कह के आपको ये बता दिया कि और भी गुण हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी एक ही गुण के बारे में। तो वक्ता जब भी चर्चा करेगा तब तो उसके कहने में क्रम पड़ेगा, जिसमें एक को मुख्य करके बोलेगा, बाकी के उसके गौण रहेंगे, वो भी हैं, लेकिन भाषा की सीमाओं के कारण मैं एक बार में ज्यादा नहीं कह सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा इस प्रकार एक ही वस्तु कई रूप में होती है और उसे कहने की पद्धति अलग अलग है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। इन्होंने एक उसका उदाहरण दिया नीचे। एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है। अपन बोलेंगे ये साहब ये फलाने का पति है। बोले अरे साहब ये फलाने का पति, तो फिर ये फिर भाई किसका हुआ? हमने तो सुना था फलाने का भाई है। अरे भाई भी है भैया। अरे दोनों कैसे बता दिया आपने कि पति भी है और भाई भी है? तो उसमें एक अपेक्षा पड़ी ना, कि किसकी अपेक्षा से पति और किसकी अपेक्षा से भाई है। वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं एक बार नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन है सब। इसको कहा जाएगा, विधिवत कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा वो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या बताया, एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है। इस प्रकार वह कई रूपों में दिखाई देता है। पिता की अपेक्षा से वह पुत्र है, तो पत्नी की अपेक्षा से वही व्यक्ति पुत्र नहीं है। अर्थात एक अपेक्षा से वह जो है, अन्य अपेक्षा से वह या वह नहीं है, है ना। जब वो पति है तो वो पुत्र नहीं है, जिसका पति है उसका पुत्र नहीं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु एक ही समय में अस्थि रूप भी है और नास्ति रूप भी है। साहब ये इसका भाई है, लेकिन इसका जो जिसे पत्नी करे इसका भाई नहीं है। तो एक अस्थि रूप है, एक नास्ति रूप है। ये दोनों चीजें उसमें विद्यमान है, दोनों तरह का अस्थि नास्ति रूप। अर्थात वही वस्तु एक अपेक्षा से अस्थि रूप है और दूसरी अपेक्षा से वही वस्तु नास्ति रूप भी है। फिर आप बोलो साहब ये पंखा चलता है कि नहीं चलता? बोले चलता है, तो नहीं भी चलता, चलता भी है नहीं भी चलता। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले देखो दो तरह से हुआ। एक तो ये ऐसे चलता है सर्कल, लेकिन ऐसे नहीं चलता जैसे कि जीव चलते हैं, है ना, रेसिप्रोकल नहीं है। और दूसरा क्या है, जब बिजली नहीं होती तब ये नहीं चलता, इसका स्विच खराब हो जाता तब नहीं चलता, इसमें कोई खराबी आ जाती नहीं चलता, जब सब कुछ ठीक होता है तो चलता है। तो ऐसी अलग अलग अपेक्षा से एक ही वस्तु में दो विपरीत गुण हो सकते हैं, अस्थि से और नास्ति से। अतः संसार में जो कुछ भी है वह किसी अन्य अपेक्षा से नहीं भी है। सर्वथा ही सत या सर्वथा असत किसी वस्तु या द्रव्य को नहीं समझना चाहिए, है ना। अपन बोले आत्मा परमानेंट है कि टेम्परेरी है? बोले साहब परमानेंट है। बोले नहीं, कुछ लोगों ने बोले टेम्परेरी भी है। वो किस अपेक्षा से है? पर्यायों की अपेक्षा से है। इस पर्याय में अभी ये आत्मा थी, अभी ये मर गया, इसमें नहीं है, ये भी मनुष्य है, मृत शरीर, अब नहीं इसमें आत्मा नहीं। तो इसलिए उस अपेक्षा से वो है भी और नहीं है। अनित्यता इस अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से कही जाती है। किसी वस्तु का अस्थि रूप सिर्फ उसके सतगुण के कारण ही नहीं है, बल्कि अन्य वस्तु की नास्ति के कारण भी है। जैसे हमने कहा कि साहब ये इसका पति कहाँ गया, तो बोले इसका पति नहीं है यहाँ। तो किस अपेक्षा से कहा गया? यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो वो अपेक्षाएं अलग अलग अपेक्षाओं से कहा जाता है किसी वस्तु की अस्थि रूप को। इसका पति है और उसका नहीं है, सबका नहीं है, उस अपेक्षा से नास्ति है। जिसकी अपेक्षा से अस्थि है उसकी अपेक्षा से अस्थि है। जैसे पट यानी वस्त्र इसलिए पट है कि उसमें पट का अस्थि रूप और
घट यानी घड़ा का नास्ती रूप है। एक जगह बहुत सारे पटे रखे हुए थे और घड़ा रखे हुए थे, तो किसी ने कहा कि साहब ये जो जो ये पटा को उठा के बोला कि साहब ये भी घड़ा है क्या? तो उन्होंने बोले भैया ये घड़ा नहीं है, तो ये तो हो गया नास्ती रूप, तो फिर क्या है? ये पटा रूप है। वही वस्तु किसी एक कारण से अस्थि रूप है और दूसरे कारण से नास्ती रूप है, अस्थि नास्ती। ऐसा ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। वस्तु सदा नित्य है या सदा अनित्य है, इस प्रकार के एकांतवाद का निराकरण करने वाला अनेकांतवाद है। जैनियों का ये बहुत प्रसिद्ध जो है इसका अस्त्र है बातों को बताने वाला, कि वस्तु कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित ऐसा काम करती है, कथनचित वैसा काम नहीं करती। एक वस्तु में परस्पर में विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशन करना अनेकांतवाद है ना? और किस एंगल से कहा आपने, उस एंगल की बात समझना है। अनेकांतवाद संशय उत्पन्न करने वाला नहीं है, अपितु अपनी अपेक्षा से यथार्थ धर्म को कहने वाला है। जैसे उसमें एक अभी अपन पढ़ने वाले हैं कल श्यादवाद। श्यादवाद क्या है कि अनेकांत अनेक गुणों वाली वस्तुओं को का कथन कैसे किया जाए जिससे लोगों को ये भी नहीं लगे कि ये जो है कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, और मैं अपनी बात भी पूरी कह दूं। तो उस स्टाइल को, उस शैली को श्यादवाद कहते हैं, जिसके द्वारा अनेकांत का वर्णन किया जाता है, उसे श्यादवाद कहते हैं। और श्यादवाद में वो लोग उसको शायद कह देते हैं, शायद नहीं, भ्रम की स्थिति नहीं है कि शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद वैसा भी नहीं। ये श्यात शब्द है। श्यात शब्द का अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से यह ऐसा है और दूसरी अपेक्षा से ऐसा नहीं है। इस अनेकांतवाद को अपन कल फिर से पढ़ेंगे और फिर श्यादवाद पढ़ेंगे कि अनेकांतवाद क्या, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा है, इसका काट नहीं है कोई किसी के पास इस दर्शन की। इसमें हाँ बोले। कल के लिए रिक्वेस्ट, जी। इसमें जो आप एग्जाम्पल दें तो वो धर्म से रिलेटेड, जैसे अभी जो एग्जाम्पल है वो तो एक व्यावहारिक है कि आपने पति पत्नी का दे दिया या उस तरह का दे दिया। हाँ हाँ। धर्म के रेस्पेक्ट में कुछ डिफरेंस बताएंगे एग्जाम्पल, मतलब जैन धर्म में ये कॉन्सेप्ट को ऐसे लिया है, अनेकांतवाद में इस तरह से लिया है। देखो मैं ज्यादातर जो है इसी तरह की एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अब ऐसे भी मिलेंगे जैसे आप कह रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा कल कहीं मुझे मिलेगी तो, क्योंकि ज्यादातर जो हम जिनको जानते हैं वस्तुओं को, भौतिक वस्तुएं जो है उनके माध्यम से ही सिद्धांत समझाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जैसे अनेकांतवाद जो दूसरे धर्म, वैष्णव धर्म, तो एक मिनट शरण जी, एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए एल के जैन साहब। जो वैष्णव धर्म जैसे एकांतवाद मानता है, हाँ, और जो एग्जाम्पल आपने दिया उन एग्जाम्पल को वो भी मानता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए एग्जाम्पल मतलब इतने फिट नहीं हो रहे। मैं कोशिश करूंगा कल आपको और भी एग्जाम्पल लेकर के आऊंगा जो और दूसरे ग्रंथों में दिए हैं, तो कोशिश करूंगा आप समझाने की, ठीक है। इसमें एक उदाहरण है, आधा गिलास खाली आधा भरा है। हाँ, वो उदाहरण भी देते हैं जनरली। नहीं वो कह रहे हैं कि ये, हाँ बराबर है आपकी बात, वो भी सापेक्ष कथन है। तो हाँ, ये कह रहे हैं कि वो ये तो सब फिजिकल चीजों के बारे में बता रहे हैं। फिजिकल वो जैन जो जीव के बारे में बोल रहे हैं, जब सिद्धांत नहीं, वो जैन सिद्धांत के जैन सिद्धांतों के बारे में कोई एग्जांपल चाहिए हो। हाँ मैं जैसे आत्मा नित्य है अनित्य कह देते हैं ना। हाँ ये तो मैंने बताया अभी आपको। हाँ, नित्य अनित्य का मैंने उदाहरण दिया ना कि वो किस नहीं, ये कह सकते हैं कि आप भी सही हो सकता है, आप भी अपनी जगह सही हो, मैं तो सही हूँ। नहीं वो तो सही है। तो नहीं, आरपी जैन साहब ने बोला ना आत्मा नित्य नित्य, वो वाला एग्जांपल, उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे तो शायद। तो एकांतवाद तो वैष्णव मानता है, पुनर्जन्म मानता है, तो आत्मा चले आके जन्म लेती है। लेकिन उनके ऐसा कथन नहीं है। देखो जैसे बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा अनित्य ही है, संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं, वो एकदम एकांतवाद है उनका। जैसे हमारे यहाँ मानेंगे कि एक अपेक्षा से जो है अनित्य है और एक अपेक्षा से नित्य है, वहां तो एक सब लोगों ने एकांतवाद है उनका। जिसने माना है कि आत्मा अनित्य है वो हर दशा में अनित्य ही मानता है, वो उसको नित्य जो है मानता ही नहीं है। और जिसने नित्य माना है वो नित्य ही मानता है, वो अनित्य मानता ही नहीं। तो ये सब एकांतवाद की उदाहरण है। तो मैंने जैन धर्म की उदाहरण दिया कि वो इस अपेक्षा से तो नित्य है कि वो कभी मरता नहीं, उसका नाश नहीं होता, लेकिन इस अपेक्षा से अनित्य है क्योंकि पर्याय अलग अलग पर्यायों में अलग अलग शरीरों में रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि देखो अभी तो इस शरीर में था आत्मा, अभी नहीं है,
तो उस अपेक्षा से वो जो है वो सिद्धांत घटित सही है, सही है, सही है। आत्मा तो कोई मरती नहीं है, तो वो मरती नहीं नित्य है। होगी, हाँ अनित्य हो गई। हाँ, जब आत्मा दूसरी के पर्याय में रेस्पेक्ट चली सब गई तो वैष्णव धर्म भी आत्मा के रेस्पेक्ट यही मानता है। नहीं, नित्य अनित्य की ऐसी वैष्णव परिभाषा उनके यहाँ नहीं है। वैष्णव धर्म भी आत्मा को ऐसे ही मानता है ना, कि सब कि एक शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी, अलग जन्म नहीं लेगी। चली जाएगी वो सब उन्होंने लिखा है, और पुनर्जन्म लेगा ये भी लिखा है, लेकिन जैसे अपने सिद्धांत बनाया है ना कि एक ही वस्तु में दो विपरीत गुण हो सकते हैं अपेक्षाओं से, ऐसा कहीं आपको कहने में नहीं आएगा, किसी भी सिद्धांत में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि एक ही वस्तु के दो गुण होते हैं। ये मैंने आपको कुछ फिजिकल बताए हैं, कुछ अपन जो है आत्मा से रिलेटेड या कोई और दूसरी एग्जाम्पल है वो कल लेकर के आते हैं, और बहन जी से भी देखेंगे, उनके दिमाग में भी कुछ होगा, कल बात करते हैं। ठीक है साहब, जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।